गाइज बीपीएससी फुल एंड टेस्ट 10 हो गए थे और यह 11वां टेस्ट है। हड़प्पा संस्कृति निम्न में किस काल से संबंधित मानी जाती है? कांस्ययुगीन। हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन काल से मानी जाती है। पहला का आंसर इज सी। और हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो की खोज उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में किए थे। और चौहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और चौहुंदड़ो की खोज मैके 1925 में किए थे। रोपड़ सतलज नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। बनमाली रंगोई नदी किनारे। धौलावीरा लूनी नदी किनारे। और धौलावीरा की खोज उत्खननकर्ता जेपी जोशी थे। और सोतका के उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स थे 1962। पहला का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम धातु तांबा का प्रयोग किया। दूसरा का आंसर इज सी। विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द पीपल ऑफ वैदिक पीरियड? कॉपर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? जावलोपनिषद से। वेयर डू वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द 4 आश्रम? फर्स्ट जावलोपनिषद। तीसरा का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर चौथा, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी यूज द क्षत्रप सिस्टम? क्षत्रप सिस्टम शको द्वारा किया गया था। किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शको ने। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद। पांचवा का आंसर बी। विच इंपॉर्टेंट बुक वाज कंपोज्ड बाय द स्कॉलर अलबरूनी हु केम टू इंडिया एट टाइम ऑफ महमूद गजनवी इन्वेंशन ऑफ इंडिया? किताब उल हिंद। पांचवा का आंसर बी। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है। क्वेश्चन नंबर छठवां, सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के द्वारा की गई। छठवां का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर सातवां, भारत का तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद कहा जाता है। सातवां का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आठवां, धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना किस स्थान पर की थी? फतेहपुर में। आठवां का आंसर सी। धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर में की थी। क्वेश्चन नंबर 9, रूप चित्र का निर्माण किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में। रूप चित्र का निर्माण अकबर के समय में शुरू हुआ था। 9वां का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने पानीपत के तीसरे युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ ने पानीपत के तीसरे युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपने प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन महात्मा गांधी का है। 11 का आंसर डी। और वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा था। 11 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वोत्तम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? बेलगांव अधिवेशन 1924 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया। और राजभाषा भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 से 351 तक संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। 13 का आंसर भी।
पश्चिमी घाट को सआदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14वां, सूर्योदय के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। सर्वोच्च दूरी सूर्य से पृथ्वी 15.2 करोड़ किलोमीटर है। 14 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाया गया अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। 15 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश ने गीतेगा को अपनी नई राजनीतिक राजधानी घोषित की? बुरुंडी देश ने। 16 का आंसर डी। बुरुंडी देश ने गीतेगा को अपनी नई राजनीतिक राजधानी घोषित की। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोना है। 17 का आंसर सी। और ऋग्वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। चांदी में विद्युत सुचालक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। तमिलनाडु में जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा होती है। 18 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्नलिखित में किस द्वीप पर स्थित है? जावा में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। 19 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, देश की सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस। 20वां का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। 21 का आंसर बी। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को 49वीं समानांतर रेखा अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान और 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। यह यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। 23वां का आंसर डी। कनारी जलधारा, इरमिंजर, बेगुला जलधारा, यह सब ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न किस स्थान से प्राप्त होता है? मकराना से। सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर मंगराना स्थान से प्राप्त होता है। 24 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25, पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? सीडार का। सीडार वृक्ष का प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। 25 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। 26 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस लेखक के द्वारा ए आर रहमान की जीवनी नोट्स ऑफ अ ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई? कृष्णा त्रिलोक द्वारा। कृष्णा त्रिलोक लेखक के द्वारा ए.आर. रहमान की जीवनी नोट्स ऑफ अ ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई। 27 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 28, संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास कब भेजा जाता है? राष्ट्रपति की संतुष्टि मिलने के पूर्व। राष्ट्रपति की संतुष्टि मिलने के पूर्व संशोधन को विधानमंडल के पास भेजा जाता है और संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? 1 माह। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। 29 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30, यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से का विश्वास प्राप्त हो? लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। 30 का आंसर डी। और आर्टिकल 75 में कहा गया लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा का अध्यक्ष को कौन सी पद शपथ ग्रहण करवाता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। 31 का आंसर डी। और राष्ट्रपति क्षमादान से संबंधित आर्टिकल 72 है और आर्टिकल 31 में 143 में राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से आदेश मांग सकता है।
क्वेश्चन नंबर 32, यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब रिक्त हो जाता है? अन्य सदन की सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण वाले दिन से। अगर 60 दिन तक कोई भी सदन में सदस्यता नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता दोनों सदन से समाप्त हो जाती है। 32 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? अंग्रेजी भाषा का। सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है न्यायिक कामकाज के लिए। 33 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। लोकसभा का सचिवालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 34 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। 35 का आंसर है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। क्वेश्चन नंबर 36, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। 36 का आंसर डी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में प्रथम मुस्लिम योग शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। 37 का आंसर बी। विश्व में प्रथम मुस्लिम योग शिविर का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। 38 का आंसर सी, क्योंकि दूध को जब गर्म करते हैं तो उसके हल्के वाले अणु जो है ऊपर आ जाते हैं क्रीम के रूप में, और जो वजन वाले अणु होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए उसका घनत्व बढ़ जाता है। 38 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 39, सामान्य पुरुष का रक्तदाब होता है 120 से 80 mg तक। 39 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है? प्री कैब्रियन काल में। जीवन की उत्पत्ति प्री कैब्रियन काल में हुई थी। 40 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 41, ग्लाइकोजन का संचय होता है यकृत एवं पेशियों में। ग्लाइकोजन का संचय यकृत एवं पेशियों में होता है। 31 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा युग्म सही है? जिब्रेलिन पादप हार्मोन, यह सही है। और फल पकाने वाली गैस एथिलीन है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में किसमें रक्त नहीं होता है? हाइड्रा में। हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता। केचुआ में, तिलचट्टा में, कंगारू में रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? डाटाबेस कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, डाटाबेस कहलाता है। 44 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 45, एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? रक्त में टी कोशिकाएं की। 45 का आंसर है, एड्स का विषाणु रक्त में टी कोशिकाएं वृद्धि को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 46, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक व्यवस्था। 46 का आंसर ए। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक हाइड्रोलिक व्यवस्था पर होती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया? गुरनार मेंडल ने। गुरनार मेंडल ने अर्थशास्त्री ने विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया। 47 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है? 1921। 1921 महान विभाजक वर्ष माना जाता है। 48 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन नीति आयोग के सदस्य नहीं है? प्रोफेसर रमेश चंद, विवेक देवरा, वीके पाल, सुरजीत भल्ला नीति आयोग के सदस्य हैं, जबकि रमेश चंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में योजना अवधि में कुल कितने बार योजना अवकाश आया है? 3 बार। भारत में योजना अवधि में कुल 3 बार अवकाश आया है। और संविधान में अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति संबंधित है। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति संबंधित है। क्षमादान आर्टिकल 72 से संबंधित है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होगी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी आर्टिकल 75 में। और 143 में राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से आदेश मान सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उसे मना भी कर सकता है।
थैंक यू सो मच।